भावना को याद रखना, पकड़ लो हाथ भोलेनाथ, नहीं तो उड़ा दी नींद रातों की हमारा दिल चुरा करके। ये निद्रा को चुरा करके बारंबार तुम्हारे जीवन में परीक्षाओं का अंधेरा लेकर आता है, और जो उन अंधेरों को पार कर लेता है वही शंभू को प्यारा होता है। सुधर गए। संगत तो 7 दिन बाद और कुछ रटे ना रटे, हर हर महादेव तो रटे ही जाएगा। रटेगा ना, आदत में तो आ जाएगा। आगे पीछे घर वालों को ही बोलोगे, बोलो फिर बोलो ना, इतना धीरे बोलोगे। अरे एक बार जिसने महादेव पुकार लिया वो महादेव भी कहता है, एक बार ले लिया नाम, अब देख जिंदगी में तेरे ऐसा सुहाना सूर्य उदय ना कर दूं जिसे ब्रह्मांड में आज तक किसी ने ना देखा होगा। श्रद्धा से पुकार कर तो देखो, महादेव बड़ा दयालु है। आज सप्त ऋषियों को भगवान शंकर ने भेजा और कहा, देखो पूर्व में आपने हमारी परीक्षा में सहायता करने के लिए पार्वती के सामने हमारी निंदा की थी, विवाह की व्यवस्था करो। जैसे आपने भी व्यवस्था कर ली ना सारी, अरे बोलो तो, कर ली ना व्यवस्था। ये सब भोले की शादी में ही तो आए हैं ना, और जो भोले के उत्सव में आते हैं बाबा उनके जीवन में नित्य उत्सव मनाता है। उत्सवान मुक्त भगवान शंकर आज कैलाश पर विराजमान ध्यानस्थ होकर के विचार कर रहे हैं, कौन से मुहूर्त में शादी करूं। तो सारे तिथि वार साकार होकर शंकर के सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए, बोले प्रभु बताओ कौन सा योग बनाना है। सारे तिथिवार खड़े हो गए, जोग तिथि ग्रहवार सकल भय अनुकूल। बोले प्रभु आज्ञा करो कौन सा योग बनाना, वही बना देंगे। और ये केवल भोलेनाथ के साथ नहीं, भोले के भगत भी हो तो उनके लिए भी देवता आपस में बातें करते हैं। जब कोई ग्रह कोई आक्रांत करता है ना तो बगल वाला ग्रह कहता है, कर तो ले, जेना शंकर जी ने ठा पड़ गई ना तो तेरो की ओसी, वो तो शंकर भगवान भी कौन जाने। जब सारे रास्ते बंद दिखे, कुछ समझ में नहीं आए, बहुत व्यवधान जीवन में आ जाए, तो भगवान शंकर के द्वार पर चले जाना। यदा कदा बाबा के विशेष मंदिरों में भी चले जाना, जैसे भूतनाथ का दरबार है। अभी कुछ समय पूर्व ही खिदिरपुर में महाकाल दरबार का भी निर्माण हुआ है। गयो महाकाल मंदिर? कौन कौन गया? उज्जैन की बात नहीं, कलकत्ते की बात कर रहे हैं। खिदिरपुर के पास बाबा महाकाल का मंदिर बना है। मौका लगे तो वहां पर भी दर्शन करके आना। तो यदा कदा जैसे अवसर मिले बाबा की भक्ति को लेकर के आगे बढ़ना और जीवन को मुक्त करने के लिए। देखो हम तो जब जाते हैं ना बाबा के मंदिर, हम तो बाल्टी भरकर ले जाते हैं कि बाबा ने निवास थोड़ा दूर दे दिया। अब बाबा गंगा जी के किनारे, मतलब बाबा महीने भर का एक बार में ले लो, रोज तो घर में पूजा करो। जब मौका मिले तब मंदिर जाओ और बाबा को भर भर के स्नान कराओ। और जब बाबा को निवास में स्नान कराते हो तो उनके घर में उनको स्नान कराने का अलग पुण्य है। इस शरीर से जितना हो सके, जब तक शक्ति हो, नियमित रूप से बाबा के विशेष तीर्थों में जाना चाहिए। यूं तो हर जगह बाबा विराजमान है, जैसे हर जगह हवा है ना, लेकिन गाड़ी की हवा निकल जाए तो मुंह से भर के नहीं भरेगी ना, उसके लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, उचित जगह पर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब भगवान को प्राप्त करने की उचित उत्कंठा हो तो एक स्थान ढूंढना पड़ता है, एक धाम ढूंढो जहां तुम्हारा मन लेकर जाए कि हाँ इस जगह पर मेरा मन लगता है, इस जगह पे बाबा के होने का एहसास होता है। बस वहां अड़ जाओ, मिलेगा तुमको वहीं पर। पत्थर यदि चोट खाने से डर जाए तो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। जो पत्थर
चोट खाकर बिखर जाता है, दरारें ले आता है, वो मूर्ति बनकर पूजित थोड़ी ना होता है। और जो पत्थर चोट सह करके, अपने हृदय को कठोर करके, हर चोट को, हर घात को अपने हृदय पर, शरीर पर धारण करके अपने स्वरूप को निखारता है, वो पूजित हो करके भगवान के मंदिर में स्वयं भगवान का स्वरूप बन जाता है। और जब कोई पत्थर भगवान का स्वरूप बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो टूट गए उनकी कोई कीमत नहीं। रो रहा था टूटा हुआ पत्थर बाबा के दरबार में, बोले बाबा देखो मैं भी पत्थर वो भी पत्थर। शिवलिंग के पत्थर से बात कर रहा है और शिवलिंग में मौजूद बाबा से बात कर रहा है, कह रहा बाबा मैं भी पत्थर वो भी पत्थर, फिर मुझ में और उसमें भेद क्यों किया? बाबा ने सीधा उत्तर दिया, तू चोट खाकर टूट गया, वो चोट को सह गया, इसीलिए वो शंकर बन गया, तू कंकड़ बन गया। पर चिंता मत कर। नहीं बजा लो, पहले तुम बजा लो। चिंता मत कर। अगर पत्थर का शंकर मंदिर के अंदर है तो कंकड़ ही तो सीढ़ी बनकर शंकर तक लेकर जाएगा। तो क्यों चिंता करता है? इसीलिए सारे कंकड़ रास्ते में बिछे रहते हैं, वो भक्तों के पांव में चिपक जाते हैं कि कोई तो भक्त होगा जो हमें चिपका करके शंकर के मंदिर तक ले जाएगा, और अगर हम शंकर के मंदिर तक पहुंच गए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे भक्तों का भाव होना चाहिए। चाहे जो कुछ हो, कंकड़ भी बनेंगे तो शंकर के मंदिर में या मंदिर की राहों के बनेंगे। ये भाव होना चाहिए। बिना भाव के भगवान नहीं मिलते हैं, याद रखना। और जब बात सुरक्षा की आ जाए, जब मंदिरों की, देवालयों की सुरक्षा की बात आ जाए, तो जो हाथ माला करते हैं उन हाथों को तलवार धारण करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। होता यही है, जब जब धर्म पर आक्रांत हुआ है, जब जब धर्म पर प्रहार हुआ है, हम सब में से आधे परदादे घरों के भीतर बैठे रहेगा, बोले दुनिया तो करी, वो तो कर ही लेगा, ये तो कर ही लेगा। अपनी सुरक्षा पहले ढूंढी। अगर मंदिर को पूजना तुम्हारा काम है तो मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था भी तुम्हारा ही काम है। मंदिर को स्वच्छ रखना भी हम सबका ही काम है। परिसर में ग्लास भर के ले जाएंगे थर्माकोल का, बाबा पे जल चढ़ाया, और जिस पात्र ने तुम्हें शंकर को प्रसन्न करने में सहायता की, उस पात्र को उठाया और जहां मन किया वहीं फेंक दिया। अब वो आएगा दूसरा व्यक्ति, उसको उठाएगा, वो उचित जगह पर रखेगा, तो पुण्य तुम्हें मिलेगा या उस व्यक्ति को मिलेगा? किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसने मंदिर की व्यवस्था संभाली। तुम्हारा किया धरा सब बेकार हो गया ना? अरे बोलो तो। इसीलिए मंदिरों में जाओ तो केवल पूजा से मतलब मत रखो, मंदिर की व्यवस्था से भी मतलब रखो। यदि तुम्हारे सामर्थ्य में कुछ ऐसा दिखे कि तुम मंदिर की सेवा कर सकते हो तो उस मंदिर की सेवा करो, उस स्थान की सेवा करो। इस जीवन काल में इतना प्रयास जरूर करना कि एक मंदिर में जीर्णोद्धार का कार्य करा सको, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मुक्ति मिलेगी कि नहीं, पर इतना तो पता है मुक्ति नहीं मिलेगी तो शरीर तो जरूर मिलेगा। और जो प्राणी मनुष्य योनि में आकर किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार करा देता है, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में सुंदर और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। और मंदिर अगर शंकर का हो तो फिर कहना ही क्या। जो दिया जलाने वाले के पाप भस्म कर दे वो मंदिर बनाने वाले को क्या ना दे दे प्यारे। अब बजाओ ताली।